जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में हमारे साथियों को कल लाठियों से हाँका गया, ज़बरदस्त बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया। हम पुरजोर अल्फाज में उस लाठीचार्ज की मजम्मत करते हैं और सरकार पर यह वाजिया करना चाहेंगे कि लाठीचार्ज किसी मामले का हल नहीं है। दोंस दबाव से हम अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने वाले नहीं है, न हमारी आवाज़ दबने वाली है, बल्कि मामला लाठीचार्ज से नहीं बातचीत के जरिए से हल हो सकता है। और साथ में ही हम ये बात भी वाजिया करना चाहेंगे कि हमने यहाँ की सरकार को जो मैंडेट दे दिया है, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के मुलाजमीन ने जो यहाँ की सरकार को वोट दिया है, वो वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो हमें पीटेंगे, लाठियों का सामना हमें करना पड़ेगा, हमें जेल कोठरी में बंद करना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, हम पर FIRs लगाए जाएंगे, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और हमारे साथ ज्यादती की जाएगी। हमारे मुतालबात, जो हम मुतालबात के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसको दबाया जाएगा। बल्कि हमने जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि बदलाव आएगा, मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा और हमारी दाद रसानी हो जाएगी। जो जेन्युइन तस्लीम शुदा मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जब से ये सेशन स्टार्ट हो गया है, तब से सिर्फ इल्जाम तराशियों के सिवा कुछ वहां पे नहीं किया जा रहा है। आज के जो ऐवान में जो बयान दिया गया कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड एहतिजाज है या अपोजिशन स्पॉन्सर्ड एहतिजाज है, कोई कुछ और कह रहा है। मैं आज वाजिया करना चाहूंगा कि 2002 से जब मुफ्ती साहब सरकार में थे तो उस वक्त भी मुलाजमीन ने एहतिजाज किया, उस वक्त ये इल्जाम लगा कि ये अपोजिशन करवा रही है। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकार आई 2009 में, एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटीज का एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म था, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, एहतिजाज हुआ, बड़े पैमाने पे एहतिजाज हुआ। 3 मुतालबात थे, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज, पे एनॉमली और रेगुलराइजेशन का मामला था। और सरकार ने उस वक्त हमारे साथ एग्रीमेंट किया, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की लीडरशिप के साथ एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट आज भी ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास और हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 2000 और उसमें सरकार ने कुछ मुतालबात के हवाले से कैबिनेट डिसीजंस भी किए, एनहांसमेंट रिटायरमेंट एज के हवाले से, पे एनॉमली के हवाले से या बाकी मामला के हवाले से डिसीजंस भी हो गए। उसके बाद 2014 में जब यहाँ की PDP और BJP की सरकार थी, बड़ा आंदोलन हमने किया। हम प्रताप पार्क श्रीनगर में खीमाजान हुए, भूख हड़ताल शुरू की। उस वक्त भी ये कहा गया कि इनको अपोजिशन करवा रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो आज की रूलिंग पार्टी के सरबराह है, वो आए, उन्होंने हमारी हमदर्दी जताई, यकजहती का इजहार किया, हमारे हवाले से मुतालबा किया। और उसके बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35 खत्म किया गया, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज कायम हुआ, तो उस लेफ्टिनेंट गवर्नर राज में भी हमने एहतिजाज किए। आपने देखा होगा शेर कश्मीर पार्क से एक जैमी गफीर सामने आई, बड़े बड़े एहतिजाज हुए, कामचोर हड़ताल की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब LG मनोज सिन्हा साहब भी थे, उन्होंने बातचीत के लिए हमें दावत दी, हमने बात की, उन्होंने कमिटमेंट की हम फेज वाइज रेगुलराइजेशन करेंगे। और उन्होंने यह भी वादा किया था कि DDC इलेक्शंस खत्म होने के बाद आपके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, मिनिमम वेज का इतलाक किया जाएगा। और 2024 की जब बात आई, आज तक किसी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र नहीं किया था। 2024 में यहाँ की तमाम सियासी पार्टियों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र किया कि हम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को रेगुलर करेंगे इलेक्शन कैंपेन्स में, इलेक्शन तकरीरों में, इलेक्शन मीटिंग्स में। और उसके बाद यहाँ की रूलिंग पार्टी के जो हमारे MLAs हैं, उन्होंने बड़े दावे किए थे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से कि आज के बजट सेशन में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स का मामला हल होगा। तो हम आदि सारी जो नजरें थी वो बजट सेशन पे थी। बजट सेशन जब पेश हुआ, वजीर आला साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट तकरीर की, तो उस वक्त डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो हमने मजबूरन एहतिजाज का सहारा लिया। तो सरकार ने बयान देकर कमेटी बनाई, हमने उस कमेटी का वेलकम किया। हमारे 2 मुतालबात थे, हमने उस कमेटी का वेलकम इसलिए किया कि
रियल हमने इनके इख्तियारात, हमने इनकी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखा, लेकिन जो हमारा दूसरा मुतालबा था मिनिमम वेज का, हमने ये कहा कि मिनिमम वेज तब तक लागू किया जाए जब तक आप रेगुलराइजेशन नहीं करते हैं, जब तक रेगुलराइजेशन प्रोसेस या एसआरओ सामने नहीं आ जाता है। बहरहाल आज इस हवाले से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना, इस पर सियासतकारी करना, ये नामुनासिब है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप इस मामले को इंसानी और समाजी मामला करार दे रहे हो और दूसरी तरफ आज एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। ये कहां का इंसाफ है? हमारा उनसे मुतालबा है इल्जाम तराशी करने के बजाय, सियासतकारी करने के बजाय इस मामले का हल ढूंढा जाए। 6 महीने हम वेट करेंगे जब तक एसआरओ आ जाता है, रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तब तक हमें मिनिमम वेज दिया जाए। आज ये बात सामने आई वजीर आला साहब की तरफ से, आप क्या कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी के साथ बात करिएगा, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उस कमेटी का मैंडेट क्या है, उसको क्यों छुपाया जा रहा है? उस कमेटी का मैंडेट यह है कि वो रोड मैप तैयार करे। हम तो उस चीज का वेलकम करते हैं, बातचीत करेंगे उनके साथ, लेकिन जो हमारा मुतालबा है मिनिमम वेज एक्ट का, उसके हवाले से इख्तियारात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है, यहाँ की कैबिनेट को है। सरकार को चाहिए कि वो हर तरमी तरक करे, सरकार को चाहिए वो जो बहानाबाजी है उसको तरक करे, बातचीत शुरू करे, बातचीत के जरिए से इस मामले का हल निकाले। हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज कह रहे हो कि एक विधान एक प्रधान एक निशान, जो दिल्ली में कानून लागू हो रहा है वो यहां पे भी लागू होता है, तो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के टाइम पे अगर लद्दाख में 12,000 से 45,000, अगर यहां पे दिल्ली में 21,000 से 29,000, तो कैजुअल लेबर जो कश्मीर वैली का 9,000 क्यों ले लेगा? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये हमारे साथ सौतेली मां का सलूक क्यों किया जा रहा है? अगर हम देखेंगे 7th पे कमीशन ने 2018 में ये रिकमेंड किया था कि मिनिमम वेज 18,000 होना चाहिए, और उसके बाद इसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी तस्लीम किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया। आज 2025 चल रहा है, 2018 कहां और आज 2025, आप 2025 में 18,000 भी नहीं, आप 9,000 दे रहे हो। ये कहां का इंसाफ है? ये सरासर नाइंसाफी है, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, हमसे बेकार लिया जा रहा है डेली वेजर और कैजुअल लेबर के नाम पे। तो बहरहाल हमारा इनसे मुतालबा होगा सरकार से, लाठी किसी मामले का हल नहीं है, दोष दबाव किसी मामले का हल नहीं है, थानों में बंद करना, एफआईआर दे देना, ये किसी मामले का हल नहीं है। बातचीत हर एक मामले का हल है। आप आइए, बातचीत करेंगे, टेबल टॉक के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसमें हमने जो 6 महीने का टाइम दे दिया हमें वो मंजूर है। तब तक मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से फैसला लिया जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। हमने माही मुबारक को मद्देनजर रखते हुए जो अपनी स्ट्राइक, अपने एहतजाज, अपने प्रोग्राम को मोखर किया था, अगर सरकार ने बातचीत के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, सामने नहीं आई, कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो हमने फैसला कर लिया है ईद के बाद, मुकद्दस महीना गुजरने के बाद, ईद उल फित्र गुजरने के बाद हमारी जनरल काउंसिल बैठेगी। हम इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाने जा रहे हैं, चाहे वो कामचोर हड़ताल का प्रोग्राम होगा, एहतजाज का प्रोग्राम होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी, यहाँ की सरकार पर आयद होगी। और साथ में ही हम अपने साथियों से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो आज से ही कमर बस्ता हो जाए। अगर सामने सरकार नहीं आती है तो काम छोड़ और एहतजाजी हड़ताल के लिए तैयार रहे। ये एहतजाज और ये जदोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता।